गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सीएम हेमंत सोरेन के मनुवादी बयान पर छिड़ी सियासी जंग। बीजेपी विधायक बोले, कांच के मकान में रहने वाले दूसरे के शीशे नहीं तोड़ते। जेपीएससी के मुद्दे पर सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रिजल्ट में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के सफल होने से मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। जेपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। झारखंड विधानसभा में जिस प्रकार से जेपीएससी के मुद्दे पर हंगामा जारी है, सदन के अंदर और बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी है। इसे लेकर बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। इस बीच सदन के नेता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेपीएससी पीटी रिजल्ट का विरोध कर रहे विधायकों को मनुवादी करार दिया है। इस मामले में बीजेपी विधायक नारायण दास ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। पक्ष का सदन की कार्रवाई चली सर, क्या इस पे कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय इसके लिए मान्यता देने को तैयार नहीं है या आप मनवाने के लिए पीछे रहे हैं? नहीं, मनवाने की बात करें, दल की ओर से उन्हें नामित किया गया है आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी, लेकिन लगातार दुर्भावना से घोषित करके ये सरकार राज्य का विकास चाहती है, न प्रतिपक्ष को अपने साथ लेके सदन चलाना। हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग ये सोच के साथ सरकार बनी, जनता के बीच जो इन्होंने वादा किया कहीं वो फूल होता दिखाई नहीं दे रहा। तो हम प्रतिपक्ष के लोग जो चुन के आए हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि कम से कम आपने चुनावी वक्त जो घोषणा पत्र जारी किया था 5 लाख नौकरी, आज देखिए जेपीएससी जिसके लिए छात्र नौजवान सब धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा क्या है? आज पूरे सदन को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। प्रतिपक्ष के लोग क्या चाह रहे थे कि सदन के नेता कुछ बोले, कुछ आश्वासन दे, कुछ पूरे प्रदेश के नौजवानों को उन्होंने गुमराह करने का काम किया और हम लोग उनकी बात को सुनना चाहते थे, लेकिन जिस सलीके से, जिस तरीके से उन्होंने मनुवादी शब्द का प्रयोग किया, एक मुख्यमंत्री को ऐसा शोभा नहीं देता। हम तो आज भी कहेंगे कि बड़े मनोयोग के साथ क्षेत्र की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, सरकार का दायित्व दिया है, हम भी आपके साथ विकास की गाड़ी आगे बढ़े। और 5 साल आपने देखा होगा कि ये प्रतिपक्ष में थे, सदन को 4.5 साल तक चलने नहीं दिया था, लेकिन विकास की गंगा झारखंड में बह रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते थे हर एक मंच से, किसी भी प्रदेश में उनका जाना होता था कि विकास कहीं दिखना है तो झारखंड जाइए, जहाँ विकास दिखता भी है, विकास भी होता है। लेकिन आज झारखंड को क्या हो गया? 2 साल में रांची से लेके दुमका, राजधानी से लेके उप राजधानी तक रोज आदिवासी बालाओं की हत्या हो रही है, उसका अपहरण हो रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है। आप किसके नेता हैं? एक तरफ मनुवादी, तो आप आदिवासियों की भला कीजिए ना। क्या आदिवासियों के लिए कोई सोच है? सड़कों पे काम करने वाली कौन है? आदिवासी बाला है। ईंट भट्ठे में काम करने वाली कौन है? आदिवासी बाला है। ट्रैक्टर में काम करने वाली कौन है? 1.5 साल 2 साल के बच्चे को पीठ पर बांधकर आदिवासी लड़कियां, औरतें काम करती हैं। क्या उनके लिए कोई मैनिफेस्टो है आपके दिमाग में? कहीं कुछ नहीं। झारखंड में सिर्फ सरकार चलाना, लोगों को गुमराह करना, अवैध वसूली लेना, एक ही फलाफल यहाँ दिखता है, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का। वही उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं और इनसे झारखंड का विकास नहीं हो रहा। तो क्या लगता है कि सर अब 2 साल और बीत गए और लगा 3 साल और बचे हुए हैं, तो बिना नेता प्रतिपक्ष का या सदन चलता रहेगा या फिर दुर्भावना ग्रसित की जो आपने बात कही है, तो क्या लगता है कि सदन में भी ऐसी ही 3 दलों की मिली जुली सरकार है? कांग्रेस ने प्रदीप यादव को उपनेता माना है और स्पीकर साहब झारखंड विकास मोर्चा का नेता उनको माने हुए। रोज आप देखिए, तो ये क्या नीति है? ये तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्पीकर साहब को। आखिर स्पीकर साहब हम लोगों के सर्वोपरि हैं, लेकिन कभी कांग्रेस के नेता के रूप में, अब उस दिन शपथ, उस दिन ये हुआ, शोक प्रस्ताव लेने की बात आई, तो आलमगीर आलम साहब जो कांग्रेस के नेता हैं,
उन्होंने शोक प्रस्ताव पढ़े, फिर प्रदीप यादव को उठाया गया। हमारे सचेतक बिरंची नारायण जी ने इनका विरोध किया, लेकिन कहीं फला कुछ नजर नहीं आया। तो ये सरकार 3 साल और कैसे चलेगी? इनको बिना प्रतिपक्ष के नेता को बिना माने हुए, बिना दर्जा दिए हुए चलाना है, इन्होंने ध्यान दिया। लेकिन सर विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। जो चीजें रोजगार की बात है थी, खनन की बात थी, या यहाँ कोई विकास वाली की बात थी, तो आप क्या लगता है कि ऐसे में ही आप विपक्ष होकर के मुंह देते रहेंगे? नहीं, हम लोग तो पटल पर इन चीजों को लगातार किस प्रकार से सरकार को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने का काम कर रहे हैं, और हम लोग बराबर इनको याद दिला रहे हैं कि आपने क्षेत्र की जनता के साथ क्या वादा किया था, आप उसी काम को कीजिए ना, हम आपके साथ हैं। कोई आप ही बता दीजिए कि एक काम इन्होंने 2 साल में किया किसी कोने से। हमारे यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने किया, फिर चुनाव की तिथि आ गई। आज मेरा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में वो था, मैं सरकार से आग्रह करता, लेकिन सदन नहीं चला। सदन चलाना नहीं चाहते हैं ये सरकार, प्रतिपक्ष के लोग हम लोग हैं, हम लोग सदन चलाना चाहते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।